हेलो गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आज मार्केट में जैसे हमने देखा बहुत अनसर्टेनिटी थी, सो नो ट्रेड्स। तो नो ट्रेड एनालिसिस आज हम लोग जानेंगे ऑप्शंस के बारे में। जैसा लास्ट वीडियो में हमने देखा था ओटीएम और आईटीएम स्ट्राइक प्राइस और एक्सपायरी के बारे में हमने थोड़ा सा बेसिक जाना था। आज उसी से हम लोग आगे बढ़ते हैं कि किस तरह से हम लोग स्ट्राइक प्राइस सिलेक्शन करते हैं और कैसे एक्सपायरी सिलेक्शन करते हैं और हमने रिस्क को कैसे मैनेज करना है। तो सबसे पहले हम लोग कॉल्स में देखते हैं स्ट्राइक प्राइस किस तरह से हम लोग, ये स्पॉट प्राइस है यानी कि मार्केट क्लोज हुआ था 15,790 पे। तो किसी भी टाइम पे जब हम लोग निफ्टी को देखते हैं जो उसका प्राइस है वो स्पॉट प्राइस होता है और इससे जो भी ऊपर के प्राइस हैं वो ओटीएम है यानी कि आउट ऑफ द मनी, और जो नीचे के प्राइस है वो आईटीएम है। ये हम लोग पिछले वीडियो में देख चुके हैं। इससे जो नेक्स्ट प्राइस है हायर प्राइस 15,800 राउंड फिगर में, जो ये फर्स्ट ओटीएम है 15,900, 16,000 इसी तरीके से सेकंड ओटीएम और थर्ड ओटीएम है। क्या सिग्निफिकेंस है इनका? अगर आप इनको ध्यान से देखेंगे, आज ग्रीन कैंडल थी यानी कि निफ्टी बढ़ा है। जब निफ्टी बढ़ता है तो जो उसके कॉल्स हैं उनका प्राइस बढ़ता है। तो इसी तरीके से इन सभी कॉल्स का प्राइस जो है वो इंक्रीज़ हुआ है। आप देख रहे हैं 24%, 20%, 12%। बट आप अगर ध्यान से देखेंगे तो जैसे जैसे ओटीएम में आप दूर जाते जाते हैं यानी फार ओटीएम में जाते हैं, जो इंक्रीज़ है वो कम होता जाता है। सबसे नज़दीक का जो ओटीएम है वो सबसे ज़्यादा बढ़ा है, उसके बाद उससे कम और फिर उससे कम। इसका मतलब क्या है कि जितना आप फार ओटीएम का कॉल बाय करते हैं उतना उसके प्राइस मूवमेंट का इफ़ेक्ट उस पर कम होता जाता है। यानी कि इससे आपकी प्रॉफिटेबिलिटी तो रिड्यूस होगी। अगर आपका ट्रेड प्रॉफिट में गया है तो आपकी प्रॉफिटेबिलिटी थोड़ी सी कम होगी अगर आपने फार ओटीएम बाय किया है। बट वहीं अगर आपका ट्रेड माइनस में गया है तो आपका लॉस भी कम होगा यानी कि रिस्क भी कम होगा। तो रिस्क को रिड्यूस करने के लिए हम लोग फार ओटीएम सेकंड या थर्ड ओटीएम इस तरह से बाय करते हैं। वहीं पर अगर हम लोग पुट की बात करें तो स्पॉट प्राइस और ये है ओटीएम पुट, यानी कि जो लोअर प्राइसेस होते हैं उनको हम लोग ओटीएम बोलते हैं। ये पीई जो है वो पुट का इंडिकेशन है। तो 15,700, 15,600, 15,500 ये ओटीएम है और ये इसके आईटीएम प्राइस है। यहाँ पर अगर आप देखेंगे अगेन जो सबसे नज़दीक का फर्स्ट आईटीएम है उसके प्राइस पे सबसे ज़्यादा इफेक्ट हुआ है, क्योंकि निफ्टी अप गया है, निफ्टी बढ़ा है तो पुट का प्राइस कम होना ही है। तो सबसे ज़्यादा इफेक्ट सबसे नज़दीक यानी कि फर्स्ट आईटीएम पे पड़ा है, फिर उससे कम और उससे कम। यानी कि अगर हमें पुट बाय करने में अपना रिस्क रिड्यूस करना है तो हमें फार आईटीएम, सेकंड आईटीएम या फिर थर्ड आईटीएम जो है वो बाय करना चाहिए। तो इस तरह से हम लोग स्ट्राइक प्राइस अपनी रिस्क एपिटाइट के हिसाब से, कितना रिस्क हम लोग लेना चाहते हैं उसके हिसाब से एडजस्ट करते हैं। अब हम लोग एक्सपायरी डेट की बात करेंगे। यहाँ पर जब भी आप देखते हो तो लिखा होता है निफ्टी, फिर 1 जुलाई डेट, उसके बाद स्ट्राइक प्राइस और ये कॉल है या पुट है। तो ये जो डेट है ये बेसिकली इसका एक्सपायरी है। एक्सपायरी कब होती है? वीकली एक्सपायरी होती है थर्सडे को और मंथली एक्सपायरी होती है लास्ट थर्सडे ऑफ द मंथ। तो अब यहाँ आप देखेंगे कि ये सब जो कॉल्स हैं, ये सभी जो कॉल्स हैं ये हमने 1 जुलाई एक्सपायरी के लिए हैं। तो स्पॉट प्राइस से जो, क्योंकि मार्केट बढ़ी है तो कॉल के प्राइसेस बढ़े हैं, पर किस तरीके से बढ़े हैं? 24%, 20%, 12%। ये एक्सपायरी कौन सा है? नेक्स्ट वीक की एक्सपायरी है। अब हम लोग जब उससे आगे के वीक की एक्सपायरी अगर लेते हैं तो उस पर इनका क्या इफ़ेक्ट और क्या डिफरेंस है इनकी इंक्रीज़ होने में, देखिए ज़रा ध्यान से देखिए। 24, 20, 12 हमने नेक्स्ट वीक की एक्सपायरी देखी यहाँ पर 8 जुलाई की। तो निफ्टी तो उसके लिए भी उतना ही बड़ा है, बट उस पर इफ़ेक्ट कितना है? 19, 19, 13, यानी कि उससे कंपैरेटिवली कम इफ़ेक्ट पड़ा है फार एक्सपायरी पे। तो जब हम लोग जितना फार एक्सपायरी के ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट्स लेते हैं उतना हमारा रिस्क जो है वो, प्रॉफिट तो थोड़ा कम होता ही है बट रिस्क भी साथ ही साथ हमारा कम हो जाता है। तो रिस्क मैनेजमेंट करना
बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, अपनी कैपिटल को सेव करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसीलिए ये रिस्क मैनेजमेंट के बेसिक रूल्स हैं। क्या रूल्स हैं रिस्क मैनेजमेंट के? कि अपने रिस्क को रिड्यूस करने के लिए फार OTM या फार ITM बाई कीजिए, या फिर फार एक्सपायरी बाई कीजिए, या फिर एक और तीसरा मेथड है रिस्क को रिड्यूस करने का, वो है अपनी पोजीशन साइजिंग को रिड्यूस करना, यानी कि कम करना। तो आप अगर नज़दीक का फर्स्ट OTM और कमिंग वीक यानी कि सेम वीक एक्सपायरी बाय कर रहे हैं, तो आप अपने पोजीशन साइज़ को रिड्यूस करके अपना रिस्क रिड्यूस कर सकते हैं। यानी कि 1 लाख की कैपिटल है तो आप केवल 50,000 से ट्रेड कीजिए, 40,000 से ट्रेड कीजिए, तो आपका रिस्क जो है वो रिड्यूस हो जाएगा। तो ये 3 बेसिक मेथड है अपने रिस्क को मैनेज करने के। इनको कैसे यूज़ करना है आगे आने वाले वीडियोस के अंदर हम लोग देखेंगे। आई होप आपको कुछ नया सीखने के लिए मिला होगा दोस्तों। इसी तरह की जानकारी और ट्रेड्स और वीडियोस के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। वीडियो अगर अच्छा लगा है तो लाइक ज़रूर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।